चाहते तो हम बहुत कुछ हैं जीवन में, और ये एक बहुत बड़ा कटु सत्य है कि चाहतों का तो देखो कोई अंत है नहीं। चाहते रहो, ठीक है। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस उम्र में चाहना ही छोड़ दो और ये सोच लो कि बस जो घटित हो रहा है, लेट्स लर्न टू गो विद द फ्लो। हाँ, वो भी एक समय आएगा और वो भी हमें सीखना है ना। लेकिन अभी एट दिस एज आई वुड नॉट सजेस्ट यू, बिकॉज देन यू वोंट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन निष्क्रियता एंड डिजायर्स। क्योंकि अभी इस उम्र में आपको लगता है कि डिजायर्स के कारण ही तो मैं क्रियाशील हूँ, डिजायर्स हैं तभी तो मैं जो है क्योंकि मैं कुछ पाना चाहता हूँ इसीलिए तो मैं कार्य कर रहा हूँ, है ना। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इस वक्त, वो एक सेपरेट टॉपिक है। अभी आपका प्रश्न ये कि गुरुजी जो चाहते हैं वो पाएं कैसे, है ना। देखो, पहली चीज़, चलो एक कहानी इस पर हम आपको सुनाते हैं ना। सोहन लाल गया इंटरव्यू देने, तो सोहन लाल ने जैसे तैसे करके MBA कर ली। तो फिर जो है वो इंटरव्यू देने गया, और जो इंटरव्यू लेने वाला था उसने उससे पूछा कि तुम्हारे जीवन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, तुम अपने करियर में अल्टीमेटली क्या करना चाहते हो, मतलब तुमने MBA किया, सब किया, क्यों। बोला, मैं इस कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ। स्ट्रेट अवे, मैं इस कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ। इंटरव्यूअर मुस्कुराया और उसने कहा, बहुत अच्छी बात है कि तुम इस कंपनी के CEO बनना चाहते हो, पर सिर्फ मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। और वो प्रश्न ये है कि जब से तुम सो करके उठे हो, आज कितने बजे सोकर उठे। इंटरव्यू था अराउंड 11 बजे, तो बोले कितने बजे सो के उठे। बोला, मैं 6 बजे सो के उठा था। बोला, 5 घंटे हो गए तुम्हें सोकर उठे हुए। इन 5 घंटों में तुमने CEO बनने के लिए क्या किया। दैट्स इट। And this question itself leaves us with a big message. इन 5 घंटों में तुमने वो प्राप्त करने के लिए जो तुम सचमुच प्राप्त करना चाहते हो क्या किया। हमारे पास बहुत सारे आप जैसे यंगस्टर्स जब सेशंस अटेंड करते हैं तो वो पूछते हैं, जॉब तो कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन जो है करना कुछ और चाहते हैं। हम चाहते कुछ हैं, हम कर कुछ रहे हैं, हम कल्पना किसी और चीज़ की करते हैं, यथार्थ में कहीं और जी रहे हैं। हम इतने बिखरे हुए आखिर क्यों हैं। आंसर इज वेरी क्लियर, बिकॉज वी आर नॉट क्लियर। बोलते क्या करें गुरुजी, तो नौकरी तो नहीं छोड़ सकते हैं अपने सपनों को सच करने के लिए, है ना। उस पर हमने एक बार एक डिस्कोर्स आप लोगों का लिया था, जो पुराने साधक हैं उनको याद होगा, है ना, कि भाई आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए कितना समय निकाल रहे हो तुम। और सिर्फ कल्पना के धरातल पर उसे प्राप्त करना चाह रहे हो तो कल्पना के धरातल पर रहो, लेकिन अगर यथार्थ में उसे प्राप्त करना चाहते हो तो यथार्थ के धरातल पर तो तुम्हें आना पड़ेगा, है ना। तो 5 घंटे में आपने क्या किया अपने सपने को सच करने के लिए, बस ये सोच लो। सपने तो बहुत से लोग बंद आंखों से भी देखते हैं और बहुत सारे लोग खुली आंखों से भी देखते हैं। बंद तो हम बहुत कुछ जाना चाहते हैं, फिर हम जो बनना चाहते थे वो कोई और बन जाता है तो हमें निराशा हो जाती है, हमें डिप्रेशन हो जाता है, अवसाद हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमने सपने तो देखे लेकिन उन्हें सच करने के लिए कुछ किया नहीं। और इसीलिए आपने हमें अक्सर ये कहते सुना होगा कि जब आंख बंद हो तो सपने देखो, लेकिन जैसे ही तुम्हारी आंख खुले अपने सपने को साकार करने के लिए, सच बनाने के लिए क्रियाशील हो जाओ। अगर आप कंपनी के CEO बनना चाहते हैं तो क्या ये सपना आपने ऐसे देखा है कि 50 साल बाद में ये करूंगा। नहीं, जो सपना मैंने देख लिया वो छप गया तो मुझे उसके लिए कार्य करना है। जो भी तुम्हारी डिज़ायर है बेटा, आई डोंट नो क्या है, तुमने ये प्रश्न पूछा है तो ज़रूर मन में कुछ तो चाहते हो, किसी व्यक्ति को चाहते हो, किसी पोजीशन को चाहते हो, कुछ बन जाना चाहते हो या कुछ पा लेना चाहते हो। उसको पाने के लिए या वो बन जाने के लिए या उस सपने को सच करने के लिए आप पूरे दिन में क्या करते हैं,
है ना। मैं बनना तो चाहता हूँ आर्टिस्ट, पर डेस्कटॉप जॉब कर रहा हूँ, तो ठीक है, मत जॉब छोड़ो, लेकिन अपने वीकेंड्स फिर थोड़े उस दिशा में लगाओ। बट हम क्या चाहते हैं, हम वीकेंड्स को भी स्पॉइल नहीं करना चाहते, हम मित्रों के साथ टाइम स्पेंड करना भी नहीं छोड़ना चाहते, हम जॉब भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि जिम्मेदारियां, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। अगर तुम एक कलाकार बनना चाहते हो और तुम डेस्कटॉप जॉब कर रहे हो, तो सोचो कि मैं सुबह 1 घंटा जल्दी उठ जाता हूँ और 1 घंटा रियाज कर लेता हूँ, अभ्यास कर लेता हूँ। वीकेंड्स को प्लान करता हूँ कि कैसे मैं उस करियर में आगे बढ़ सकता हूँ। जब लगे कि इतना मैं बढ़ गया कि सस्टेन कर सकता हूँ, तो नौकरी छोड़ करके फुल टाइम इस काम में आ जाता हूँ। यानी जो भी, ये तो एक तरीका हमने तुमसे साझा किया, लेकिन हमें कुछ तो ऐसा माध्यम निकालना पड़ेगा कि जो हम चाहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करें। लेकिन इतने इतने पागल भी ना हो जाएं कि फिर उसके अलावा हमें कुछ नज़र ही ना आए। यानी हम दोनों तरफ एक्सट्रीम हो जाते हैं, या तो हम सिर्फ सपने देख रहे हैं और किसी ने हमारे दिमाग में डाल लिया बस सपने देखो, मतलब सोचो कि तुम वो हो गए और तुम हो गए। उस फिलॉसफी के पीछे की भी थ्योरी यही है कि जब तुम सोचोगे कि तुम वो हो गए तो तुम उसके लिए कुछ करोगे। यानी क्रियाशीलता आवश्यक है। क्रियाशीलता से, कर्म से परे कुछ है ही नहीं जीवन में। तो हमें क्या सोचना है कि हम एक्सट्रीम पे ना जाएं कि या तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, या हम इतने बावले हो गए कि हमने कोई बैकअप ही नहीं रखा हुआ, या हम किसी और दिशा में देख ही नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने क्षेत्र में एक्सेल करते हैं, अदरवाइज दे आर डफर्स। हाँ, देखे आपने ऐसे लोग? हमने तो बहुत देखे हैं कि भाई माता पिता ने दिमाग में डाल दिया था एथलीट बनो, एथलीट बनो, एथलीट बनो, तो अब हम सिर्फ खेल तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि आसपास क्या घटित हो रहा है। हमें इतनी होश ही नहीं है कि हम बिजली लाइट बंद कर लें, हमारा खाना कहाँ पड़ा है, हमारे बर्तन कहाँ पड़े हैं। तो आप एक अच्छे एथलीट भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको जो जनरल डिसिप्लिन है लाइफ का, उसकी तरफ से आप अनजान हैं। आपको शरीर का बोध नहीं है, आपको मन की स्थितियों का बोध नहीं है, आपको बुद्धि का बोध नहीं है, आपको आसपास क्या हो रहा है पता नहीं। तो दोनों ही सिचुएशंस में वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस, एंड योग इज ऑल अबाउट बैलेंस, है ना। तो हमें ये देखना है कि जो हम बनना चाहते हैं उसको एक प्लानिंग के साथ चलते हैं। पहली चीज़ संकल्प। जब तक संकल्प नहीं होगी तो संकल्प पे सिद्धि नहीं होगी। पहले तो फिक्स कर लो। अभी तुम्हें बेटा पता तो है तुमको क्या चाहिए। आधे तो ऐसे हैं उनको यही नहीं पता उनको क्या चाहिए, वो आके यही पूछते हैं, गुरुजी पिछले हफ्ते तक मैं ये हो जाना चाहता था, इस हफ्ते मैं ये हो जाना चाहता हूँ। सोहनलाल कंफ्यूज्ड कि क्या करना है क्या नहीं करना। बट अभी इस स्टोरी में सोहनलाल कंफ्यूज नहीं है, उसको पता है मेरे को सीईओ बनना है, तो संकल्प उसका सिद्ध हो गया। फिर दूसरा स्टेप प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन, सेकंड स्टेप प्लानिंग। ये नहीं कि बस हम घर से निकल गए, हमें पता नहीं हमें कहाँ पहुँचना है, रिक्शा में बैठ गए, पहले तो रिक्शा वाला ही पूछेगा बेटा जाना कहाँ चाहते हो, बोले हाँ ले चल भाई कहीं भी, वो नहीं ले जा पाएगा ना। फिर अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, फिर भले रिक्शा मिले ना मिले, अपनी गाड़ी है या नहीं, स्कूटर है या नहीं, आप कैसे भी करके पहुंच जाओगे क्योंकि आपको गंतव्य पता है। सो फर्स्ट स्टेप इज डिटर्मिनेशन, फिक्स योर ऑब्जेक्टिव। दूसरा प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया, एग्जीक्यूशन पे तो लग गए पर पता नहीं कि एग्जीक्यूशन पे करना क्या है ना। तो फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेशन, दूसरा स्टेप प्लानिंग, प्लान आउट, प्लान करो। मैं अपने इस लाइफ में जीते जीते भी अपने डिज़ायर्स को, अपनी चाहत को, जो मैं हो जाना चाहता हूँ, जो मैं पा लेना चाहता हूँ या वट एवर मैं चाहता हूँ, उसको कैसे, क्या मेरा रोड मैप रहेगा, क्या मेरी प्लानिंग रहेगी वहाँ तक पहुँचने की। फिर तीसरी स्टेप एग्जीक्यूशन। अब भी मेरे को प्लानिंग गुरुजी ने बता दिया, मुझे सुबह 1 घंटा जल्दी उठ के उस क्षेत्र में काम करना है जो मैं बन जाना चाहता हूँ। गुरुजी ने बता दिया वीकेंड्स पे भाई थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, वीकेंड्स को यूटिलाइज करो और जो तुम हो जाना चाहते हो उधर की दिशा में काम करो। तो फिर उधर चल लो। गुरु इसीलिए तो चाहिए ना गुरु। अभी तो गुरु भी ऐसे हो गए कि उनसे ना बात हो पाती है, बस एक आस्था के लेवल पर रह गए। पर गुरु की आवश्यकता तो यहीं पड़ती है ना, जब तुम दुविधा में हो, जब तुम कंफ्यूज्ड हो, जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और तब तुम्हारा गुरु तुम्हारा मार्गदर्शन करे। और जीवन में इसीलिए गुरु आवश्यक है, और वो किसी भी रूप में हो सकता है। किसी के लिए वो माता पिता हो सकते हैं, किसी के वो पति या पत्नी हो सकते हैं, किसी के लिए वो साक्षात गुरु हो सकते हैं। तो गुरु का महत्व यही है।
तो अब समझ आ गया, भाई मैं खुद नहीं डिसाइड कर पा रहा था, गुरुजी ने मुझे बता दिया, अब मैं इस दिशा में चलता हूँ। नाउ थर्ड थिंग, एग्जीक्यूशन। फिर देयर इज़ नो यू टर्न, देयर इज़ नो टर्निंग बैक, फिर तो बस हम एग्जीक्यूट कर लें कि हमको ये चाहिए, हमने ये प्लानिंग कर ली है और अब हम उसकी ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और समझ लो, ये टॉपिक ख़त्म होने से पहले, वो ये कि प्लानिंग तो की, एग्जीक्यूट भी किया, और अब जब तुम प्लानिंग के साथ, संकल्प के साथ उसको एग्जीक्यूट करोगे तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा क्या है इस जग माही जो सब तुम पा सकते नहीं। लेकिन कपोल कल्पना छोड़ो, मेहनत पर विश्वास करो। पर फिर भी अगर 0.1% नहीं होता तो हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, फिर ये सोचना कि तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण, मेरी चाही क्या करूं मैं मूर्ख नादान। आई हैव गिवन माई 100%। फिर ईश्वर प्रणिधान कि ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, फिर वहाँ परमात्मा पर छोड़ दें। यानी कर्म करने पर हमारा अधिकार है, पर फल क्या मिलता है उस पर हमारा अधिकार नहीं है। तो इन स्टेप्स को लेकर के चलो, तो निश्चित रूप से हम जो चाहते हैं, जो हो जाना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसा है ही नहीं कि हम उसे प्राप्त ना कर सकें।